आगे की कार्यक्रम की रूपरेखा कैसी रहेगी। विधान परिषद सदस्य भी हैं श्री मुकेश शर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चैत्र प्रतिपदा जो होती है नवरात्र की, वही हमारा भारतीय नववर्ष। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि पूज्य डॉक्टर चिन्मय। नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति पर काफ़ी हावी हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि भारतीय संस्कृति उससे भी ऊपर है और हमें भारतीय संस्कृति के साथ रहना चाहिए। भारतीय नववर्ष को मनाने के लिए भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के लोग आगे आए हैं। इस बार भारतीय नववर्ष को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ से अक्षय खरे जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भारतीय नववर्ष को किस तरह से आयोजित किया जा रहा है। सर, क्या कार्यक्रम होंगे भारतीय नववर्ष पर इस बार आपके द्वारा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा लखनऊ के पूरे समस्त व्यापारी समाज को जोड़ते हुए एक भव्य पारिवारिक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरिद्वार शांति कुंज से गायत्री परिवार की ओर से एक भव्य 2400 दीपों का गायत्री दीप यज्ञ कराया जाएगा और एक सांस्कृतिक मेले का आयोजन हो रहा है, जहां पे महिलाओं, बच्चों और जितने परिवार आएंगे उनके लिए बहुत आकर्षक चीज़ें रहेंगी। और जैसे 31 दिसंबर को पाश्चात्य नववर्ष मनाया जाता है, उससे आगे बढ़कर हम लोगों ने प्रयास किया है और भारतीय नववर्ष को और उत्साह ऊर्जा के साथ फूलों की होली खेलते हुए, डांडिया का कार्यक्रम करते हुए, बच्चों के लिए विभिन्न गेम स्टॉल्स के साथ हम लोग इस भव्य आने वाले जो है भारतीय नववर्ष 2000 विक्रम संवत 80 को एक भव्य आयोजन कर रहे हैं, ताकि एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देंगे कि आने वाला नववर्ष बहुत बहुत मंगलकारी हो और हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर तभी हो सकते हैं जब अपने धर्म, अपनी संस्कृति से जुड़ें। तो ये विशेष आयोजन हमारे लिए उस युवा पीढ़ी के लिए है जो कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति को अपने ऊपर बहुत हावी कर चुकी है और अपने जो हमारी जो धरोहर है, हमारी संस्कृति है, उससे फिर से जड़ों से जुड़े और सशक्त रूप से प्रगाढ़ होकर के अपनी संस्कृति का अवलोकन करें और आगे हम उसको जन जागरण बनाएं। इसी प्रयास में एक कार्यक्रम है हमारा। सर, भारतीय नववर्ष की अगर बात करें तो भारतीय नववर्ष ऐसे दिन से शुरू होता है कि लोग व्रत करते हैं और अन्य तरह के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, जबकि पाश्चात्य संस्कृति का नववर्ष आता है तो लोग नशे और मतलब धूम धड़ाका और इन सब चीज़ों को करते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय संस्कृति जो है संयम का नाम है और पाश्चात्य संस्कृति में आप देख ही रहे हैं आज जो हमारे समाज का पतन हुआ है, उसका यही कारण है कि आपने देखा पहले गुरुकुल व्यवस्था होती थी, तो उसके अंदर एक पूरा जो है एक नियम होता था कि बच्चे जो है कि किस वर्ष की आयु तक उनको क्या चीज़ की व्यवस्था रहेगी, उसके बाद उनके शिक्षा काल पूरा होगा, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो धीमे धीमे हम उन चीज़ों से दूर हुए हैं। आज अगले दिन जो है नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो एक माँ जगदम्बा का जो दिन से शुरुआत होती है, तो निश्चित तौर पे हर चीज़ का हमारे यहाँ वैज्ञानिक कारण भी है। और भारतीय नववर्ष अगर जो आ रहा है तो ये हमको संदेश देता है कि हमें संयम से रहना है और व्रत और ये तो अपने स्थान पे है, मगर कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से आपको जुड़ना है। तो हमें गलत चीज़ों को, जो अनीतिपूर्ण चीज़ें हैं, उनको दूर करना होगा, हमें व्यसनों से बचना होगा और अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को जब हम सशक्त करेंगे, प्रगाढ़ करेंगे, तभी हम विश्व गुरु हो सकते हैं जैसे हम पहले थे पूर्व में। धन्यवाद सर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से गौरव महेश्वरी जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये गायत्री दीप महायज्ञ और पारिवारिक मेले के विषय में बताइए, क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने भाई श्री अभिषेक खरे जी, जो कि हमारे व्यापार प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी लखनऊ के संयोजक हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और वो बहुत बधाई के पात्र हैं कि उनकी टीम द्वारा ये तय किया गया कि कैसे इस साल को जो हमारा भारतीय नववर्ष चालू हो रहा है, कैसे इसको धूमधाम से मनाना है। हर बार जब 31 दिसंबर की रात आती है तो हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, शहर में धूम धड़ाके वाली पार्टियां की जाती हैं, लेकिन जो उनका उद्देश्य और उनकी टीम का उद्देश्य है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, उसको कैसे संजो कर रखना है और कैसे उस युवा पीढ़ी को हमको जोड़ के संदेश देना है कि हमारा भारतीय नववर्ष, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत रखता है, जो हमको बहुत कुछ सिखाता है। अगले दिन से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपनी युवा पीढ़ी को कि हमारे संस्कार क्या हैं और हमारे जब संस्कार मजबूत होंगे, हमारे विचार मजबूत होंगे, तभी हम विश्व गुरु के स्तर पे पहुंच पाएंगे। तो मैं बहुत बधाई देता हूं इनको कि उन्होंने इस दिन एक वृहद पारिवारिक मेले का आयोजन किया गया और बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में पूज्य डॉक्टर चिन्मय पांडे जी, जो कि शांति कुंज हरिद्वार से हैं, प्रतिकुलपति हैं संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के, वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। 2400 दीप के माध्यम से इस कार्यक्रम में दीप यज्ञ हो रहा है। दीप यज्ञ के साथ साथ आप देखेंगे तो इन लोगों ने पारिवारिक मेले में बच्चों के गेम्स के स्टॉल का आयोजन किया है,
महिलाओं के लिए डांडिया का प्रोग्राम रखा है, फूलों की होली रखी है। कुल मिला के एक बहुत सात्विक और संस्कारों का कार्यक्रम रखा है, जिसमें ये युवा पीढ़ी को जोड़कर ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे भारतीय नववर्ष को, जो इस बार ये लोग 3-4 हज़ार लोगों के साथ वहाँ पे धूमधाम से मनाने जा रहे हैं, उसको अगले साल से और बड़े तौर पर मनाना है। और हमारे भारतीय नववर्ष की क्या महत्वता है, ये उस युवा पीढ़ी को अवगत कराने का काम इस प्रोग्राम के माध्यम से करेंगे। तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सारे पत्रकार, आप सारे लखनऊ की जनता हमारे इस कार्यक्रम में आएंगे, शामिल होंगे और हर्षोल्लास के साथ हम लोग अपना भारतीय नववर्ष धूमधाम से मनाएंगे। धन्यवाद सर। हमारे साथ भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक मनीष गुप्ता जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इस कार्यक्रम में जो लोग आएंगे उनको क्या देखने को मिलेगा अलग? देखिए, सर्वप्रथम तो भारतीय नव वर्ष की अग्रिम बधाई सभी को। हिंदुस्तान को ये बताना है कि अंग्रेजी जो नववर्ष होता है वो दारू से शुरू होता है और जो हमारा भारतीय नववर्ष है वो व्रत से शुरू होता है, प्रभु की आराधना से शुरुआत होती है। तो सर्वप्रथम तो हमको यही बताना है। और हिंदुस्तान मजबूत हो, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी मानसिक मजबूत हो। हाथ पैर से मजबूत होना सब कुछ नहीं होता है, मानसिक मजबूत अगर हम नहीं हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम विश्व में अलग अलग देशों में जाएंगे, वहाँ की नौकरी करेंगे और वहाँ के तलवे चाटेंगे। विश्व गुरु हम दोबारा फिर से तब बन पाएंगे जब हमारा मानसिक स्थिति मजबूत होगी, हम स्वस्थ होंगे। इसी दिशा में हम लोग ये आयोजन कर पा रहे हैं और पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा, अग्रिम बधाई देना चाहूँगा कि किस तरीके से लखनऊ की लगभग सारी बाज़ारों में निमंत्रण पत्र बँट चुके हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर व्यापारी का परिवार, आम जनता के लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। सर, आम जनता से क्या कहना चाहेंगे कि उस आयोजन में किस प्रकार से शामिल हों? संपूर्ण परिवार के साथ आइए, बच्चों को लाइए, माता पिता को लाइए। घर में अगर बुजुर्ग है तो उसको अवश्य लाइए, उसको ये बताइए कि अरे माता पिता, दादी दादा, नाना नानी, देखिए हम आपके पदचिन्हों पर चल रहे हैं और जिस तरीके से आपने जो व्यवस्था बना करके रखी थी हम उसको बिगाड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, उसको और अच्छा करने का काम कर रहे हैं। तो जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये संदेश जाना चाहिए कि हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का हर एक परिवार भारत के लिए समर्पित है। जी, हमारे लिए, हम सभी लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि जो अभी तक के युवा पीढ़ी और सब जितने भी लोग थे वो अभी तक की अवेयरनेस नहीं थी कि जो नया साल हम लोग 31 दिसंबर को सेलिब्रेट करते थे, वो अब हम लोग जो 22 मार्च को नववर्ष का है, उसकी पूर्व संध्या में हम लोग यहाँ आयोजित सरस्वती शिशु मंदिर में एक भव्य दीप यज्ञ और पारिवारिक मेला का आयोजन किया है, जिसमें सभी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, फूलों की होली है और आतिशबाजी का भी अरेंजमेंट है और खाने के फूड स्टॉल्स लगे हैं, तमाम तरह के और भी चीज़ें हैं। और जिसमें मुख्य भूमिका हमारे माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी उपस्थित रहेंगे, माननीय ब्रजेश पाठक जी भी उपस्थित रहेंगे, माननीय गणमान्य जितने भी विधायक हैं और जितने और सम्मान व्यक्ति हैं लखनऊ के, वो भी उपस्थित रहेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि इस मिल करके इस आयोजन को बहुत भव्य और बहुत अच्छे तरीके से मनाएं और आप लोग की भी सभी की उपस्थिति हो। हमारे जितना आपका इंडिया के लोग हैं और लखनऊ की जितनी भी जनता है, वो सब लोग वहां आकर के अपने परिवार के साथ आकर के मिल करके एक इस आयोजन को बहुत भव्य बनाएं हम लोग। बात करी भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के लोगों से जो इस दीप यज्ञ और पारिवारिक मेले के आयोजक हैं, सभी का कहना है कि इस कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति को समझें तथा भारतीय नववर्ष को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।